नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां ऑटो पलटने से 6 लोग घायल हुए हैं कि परिवार के 6 लोग घायल हो गए। इस हादसे में 2 की हालत गंभीर है। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ बताया जा रहा है। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 10 गात्र में शामिल होने के लिए सभी लोग गए हुए थे। कालीपुर घाट के पास ये हादसा हुआ। बतौली थाना क्षेत्र के काली घाट का मामला। अंबिकापुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां ऑटो पलटने से 6 लोग घायल हो गए हैं कि परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 10 गात्र में शामिल होने के लिए सभी गए हुए थे, तभी ऑटो पलट गया। कालीपुर घाट के पास यह हादसा हुआ। बतौली थाना क्षेत्र के काली घाट का ये मामला। अंबिकापुर से बड़ी खबर, ऑटो पलटने से 6 लोग घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। श्रवण, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? जी, बतौली थाना क्षेत्र के थाना पारा के ही ये एक ही परिवार के 6 लोग ऑटो बुक करके अंबिकापुर 10 घाट कार्यक्रम में जा रहे थे। इस दौरान काली जो घाट है वहां पर ऑटो का ब्रेक फेल हो गया और ऑटो जो है अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 6 घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है, अगर ऑटो नहीं पलटता और अगर ऑटो खाई में जाता तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, मौतें भी हो सकती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने जब इसको देखा तो 112 में फोन किया और 112 की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और जितने भी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शांति पारा लेकर गई और वहां पर 2 जो गंभीर थे उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है। ये जो परिवार था वो 10 घाट कार्यक्रम में जा रहा था, लेकिन जिस तरह से घटना हुआ, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। अगर ये ऑटो अगर खाई में जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, मौत हो सकती थी। ठीक है श्रवण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। गला घोंटकर पत्नी की हत्या की है पति ने। इस सिंगारवाही के जंगल में हत्या की है पति ने अपनी पत्नी की। 14 दिन के बाद शव मिला है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर दिया। नरहरपुर थाना क्षेत्र का मामला। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी पति ने। गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सिंगारवाही के जंगल में हत्या की है पति ने अपनी पत्नी की। 14 दिनों के बाद शव मिला है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। नरहरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। खेम नारायण, क्या कुछ जानकारी है, आखिर पति ने ये कदम क्यों उठाया? जी देखिए, ये जो मामला है वो दुधावा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। और जो सुनीता नेताम थी वो पहले अपने पति से नाराज होकर जो है अपने मायके में 1 साल से रह रही थी, जिसको लेने के लिए उसका पति जो मनराखन है वो पहुंचा हुआ था और मना बुझाकर उसे अपने घर लेकर जा रहा था। और वो जो है उसे मौत के घाट उतारने का जो है मन बनाकर जो है शायद आया हुआ था। और वो जब उसके घर से, उस सुनीता के घर से उसको ले जा रहा था, तो रास्ते में सिंगारवाही गांव के पास जो है अपनी पत्नी का गला घोंटकर जो है पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और काफी दिनों बाद जब पत्नी के जो परिवार वाले हैं वो जब पता करते हैं, तो जब पता किया जाता है तो जब नहीं मिलती हैं तो उसके बाद जो है पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। फिर तरीके से जांच होती है। जांच के बाद जो है ये खुलासा होता है। जी ठीक है खेमनारायण, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाइक पर घूम कर गांजा सप्लाई कर रहे थे। पथरिया से बिलासपुर लाकर ये गांजा बेचते थे। आरोपियों के पास से गांजा और बाइक जब्त किया पुलिस ने। चकराभाटा थाना पुलिस की ये कार्रवाई।
वहीं राजधानी रायपुर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नागपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। करोड़ों के लेन देन का पुलिस ने खुलासा किया है। तो कार्रवाई गुड़ियारी थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें जो खाते ऑपरेट करके खाते खोल करके देने का की जो कार्रवाई हुई थी, उन्हीं लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उन लोगों ने इनको भी खाते प्रोवाइड कराए थे। तो एक आयुष जैन नाम का व्यक्ति है, रायपुर का रहने वाला, उसको उसके पैनल की जानकारी उनके मार्फत मिली थी। तो उसी क्रम में तो ये वहाँ पे 2 पैनल चलाता था। तो ये जानकारी उसी अपराध की पूछताछ में मिली है। तो उसी अपराध में इनको शामिल करते हुए 11 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। कोंडागांव से खबर, जहां नक्सलियों ने की है ग्राम कोटवार की हत्या। मुखबिरी के आरोप में ग्राम कोटवार की हत्या कर दी है नक्सलियों ने। हत्या कर शव के ऊपर पर्चा भी फेंका है। मर्दापाल इलाके के रेंगा गोंदे की घटना बताई जा रही है। नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर से देखने को मिली। कोंडागांव में नक्सलियों ने ग्राम कोटवार की हत्या कर दी, मुखबिरी का आरोप लगाकर। हत्या कर शव के ऊपर पर्चा भी फेंका है। मर्दापाल इलाके के रेंगा गोंदी की घटना बताई जा रही है। वहीं रायपुर में बिहान समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। 7 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर में धरना दिया। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने वेतन में बढ़ोतरी, प्रतिमाह वेतन, नियुक्ति पत्र, यात्रा भत्ता, समय से मानदेय की मांग। पूरे प्रदेश में 99,000 महिलाएं बिहान से जुड़ी हुई हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां डायरिया पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने से मरीज सिम्स में भर्ती था। पीड़ित युवक का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टरों को जानकारी मिली मरीज ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा होगा। डायरिया से जिले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। बिलासपुर से ही खबर है, जहां मशरूम खाने से 7 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। दस्त से परेशान मरीज सिम्स में भर्ती हैं। 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जंगली मशरूम खाने से 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बीमार एक ही परिवार के सदस्य हैं। मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मशरूम खाने से 7 लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। धमतरी के गंगरेल डैम के आसपास बने होटल में बार का लाइसेंस देने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। गंगरेल पंचायत और ग्रामीणों ने इस फैसले के खिलाफ गंगरेल रोड पर चक्का जाम कर विरोध किया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में अवैध निर्माण, अवैध वसूली जैसे मुद्दों पर भी अपना विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा है। लोगों ने बताया है कि गंगरेल में अंगार मोती मंदिर है, जो आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहां बार का लाइसेंस जारी करना ठीक नहीं। गंगरेल के अंदर बड़बिहा लेक व्यू में बियर बार खुले की सूचना हमारा मिली, जो कि निंदनीय है, बहुत बेकार है। अगर की आस्था के केंद्र अंगार मोती दाई के केंद्र है, यहाँ प्रदेश भर से और पूरा देश भर से आदमी यहाँ पे आते, तो यहाँ बियर बार तो खोले के सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और अगर खोले के शासन सरकार सोचत हुई तो अपने सोचला हटा दे। हम अगर पुरजोर विरोध करबो, जिस हद तक विरोध करे पड़ी हम उस हद तक विरोध करबो। इन लोगों के जो अवैध बार के संबंध में और अन्य लगभग 7 मांगों के संबंध में आवेदन दिए है, जिसे मैं सक्षम अधिकारी के पास सुपुर्द कर दूंगा। तो विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएंगी। आपके द्वारा भी आश्वासन दिया है? हाँ, नहीं, अभी साहब के निर्देशों पर ही दिया गया है। साहब की कार्रवाई पर ही होगी।
धमतरी में कृषि विभाग की टीम लगातार खाद, बीज और दवाई दुकानों पर छापा मार रही है और वहां से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। विभाग की टीम ने 190 दवाई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 132 खाद का सैंपल भी लिया गया, जिसमें से 3 नमूने अमानक पाए गए, सैंपल अमानक पाए गए हैं। इसके साथ ही 8 दुकानों का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है और 39 दुकानों को नोटिस भी दिया जा चुका है। इस कार्रवाई से दवाई दुकान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इस प्रकार से हो रही है कि वहाँ हमारे जिला स्तरीय दल भी हैं और हमारे ब्लॉक में इंस्पेक्टर भी हैं। वो लोग जाते हैं कि एक दुकान का निरीक्षण करते हैं, वहाँ मूल्य सूची प्रदर्शित है कि नहीं ये देखते हैं, लाइसेंस है कि नहीं ये देखते हैं, उनके पास जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट है वो है कि नहीं, या फिर उर्वरक के मामले में जो वो फॉर्म है वो है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करते हैं। किसी प्रकार की एक्सपायरी दवाई तो नहीं है। नकली होने का अगर हमको संदेह होता है तो हम लोग सैंपल लेकर के उसको लैब में भेजते हैं और रिपोर्ट आने पर फिर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां कबर बिज्जू मिलने से हड़कंप मच गया है। भिलाई की सीमेंट फैक्ट्री में कबर बिज्जू मिला। सेक्टर 5 के सीमेंट फैक्ट्री में कबर बिज्जू मिला। स्नैक कैचर ने कबर बिज्जू का रेस्क्यू किया। कबर बिज्जू को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें, कबर से लाश को निकालकर खाने के चलते कबर बिज्जू की चर्चा होती है। कांकेर के ग्राम माकड़ी खुनाकी में गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है। इस गांव में उचित मूल्य की दुकान संचालक की मनमानी खुलकर सामने आ गई। यहां उचित मूल्य की दुकान में इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ छेड़छाड़ कर चावल घोटाला किया जा रहा है। वहीं हितग्राहियों को 3 महीने से ठीक से अनाज भी नहीं मिल पा रहा। हर महीना 2 किलो 1 किलो चावल कम देते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला आप लोगों को? आज नहीं, अगले 2-3 माह से ना मैं सुनील को बोली थी तो सुनील भैया चिल्लाए थे, बहुत तेरा मुंह चलता है, चुपचाप शांत रहा, ऐसे बोले। भाई अब वो में काटाला सही करा वो ऐसे कहना है नहीं? अब के दिन खोलते दुकान तो अब वो आए के दिन तो आज खोले रही से 3 दिन 4 दिन महीना में 4 दिन 5 दिन सर, और सही समय में खोलना चाहिए। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों का बैकपाइप और बैंड प्रदर्शन करेगा। वहीं ओडिशा की 27 जवानों की टुकड़ी भी सलामी देगी। इस बार के परेड के दौरान कुल 16 टुकड़ियां सलामी देंगी। वहीं अगर बात करें हम बलरामपुर की, तो बलरामपुर में फुल ड्रेस परेड रिहर्सल की कमांड एक नन्हा जवान करता हुआ दिखाई दिया। जवानों के साथ कदम ताल करता ये नन्हा जवान दिखा है। 15 अगस्त परेड रिहर्सल के दौरान कमांड करते इस जवान को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये देखिए आप तस्वीरें, पीछे पीछे पुलिस के जवान चल रहे हैं और आगे आगे चल रहा है नन्हा जवान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर में अंबेडकर अस्पताल के हृदय रोग विभाग के डॉक्टरों ने एक नई तकनीक के जरिए दिल का सफल ऑपरेशन किया। कार्डियक सर्जन डॉक्टर के साहू ने बताया कि इस तकनीक से हृदय में बिना टांकों के वॉल लगाकर 65 साल की महिला को नया जीवन दिया गया है। 17 लाख रुपए खर्च वाले इस सर्जरी को आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। तो बिना टाका लगाए दिल का सफल ऑपरेशन हुआ है। 17 लाख रुपए जिसमें खर्च होते हैं, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत ये फ्री में हुआ।
आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। खबरदार में